हे एवरीवन, सो ये फ़ोटो है जो हम चूड़धार जा रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि जो वीडियोस मैंने कैप्चर किए हैं वो आपके साथ साझा करती हूँ। तो ये हम जा रहे थे चूड़धार की तरफ। यहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। ये जो सड़क आपको दिख रही है, यहाँ तक आपको व्हीकल लेना होता है या बस में भी आ सकते हैं। यहाँ से ऊपर आपको पैदल ही यात्रा करनी होगी। तो ये हम चल रहे हैं। हम थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि ये दिन का समय है और लोग जो है वो यात्रा करके वापस आ चुके थे और हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी, पर ऐसा नहीं था कि हम चल नहीं पा रहे थे। अभी चलने लायक था, अभी बारिश बहुत कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं। ये हम पहुंच गए थे गणेश पार्क, क्योंकि बीच में वीडियो ले नहीं पाए थे। ये गणेश पार्क पर यहाँ तक पहुँचने वाली हमारी हालत बहुत टाइट हो चुकी थी क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। पर जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो भाई मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि हमने कितना सफ़र तय कर लिया है और कैसे यहाँ पहुँच गए इतना चलते चलते। पर हमने चलने की एक ही रफ्तार रखी हुई थी। अगर आप बीच में रुक जाते हैं तो ये सफ़र आपके लिए तय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको सेम स्पीड के साथ चलते रहना पड़ता है, सेम स्पीड के साथ आपको रुकना नहीं होता है इसमें। भले ही आप आराम से चले, कोई बात नहीं, पर आपको चलते रहना पड़ता है जब तक कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाते। ये शाम के 6 बज रहे थे और हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे। क्योंकि ये जो आप देखेंगे ये सराय हैं, यहाँ पे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जो है की जाती है। जिस महीने में हम लोग गए थे वो एक बेस्ट महीना होता है यहाँ पे जाने के लिए, चूड़धार के लिए। और इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सबसे अच्छा महीना माना जाता है चूड़धार की यात्रा करने के लिए। तो अभी शाम के 6 या 6:15 हो रही थी। ये हमने फ़ोटोज़ चलते वक्त ली थी जब हमने यात्रा शुरू की थी। तो ये आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं। और यहाँ पर रहने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। इन कंबल को लेने के लिए, अपने सोने के लिए, खाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर ऐसा नहीं है, वो आपको इसके लिए थोड़ा सा पे भी करना पड़ता है, पर उसके बाद वो पेमेंट आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो ये हम सुबह के समय, हम सुबह 5 बजे हम नीचे से चलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सराय जो है वो इस मेन टॉप से थोड़ी सी नीचे है और जो भोलेनाथ जी हैं वो थोड़े से ऊपर जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो हमने सुबह चलना स्टार्ट कर दिया था, तो हम पहुंच चुके थे यहाँ पे। ये जो है ये मेन चूड़धार का जो है वो मंदिर है। यहाँ पे जो है वो नहाने के लिए, यहाँ का जो पानी है वो बहुत शुभ माना जाता है। तो मेन खासकर जो है इस पानी से यहाँ पे नहाना जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पर मेरा भाई कुछ स्टोरीज बता रहा था रिगार्डिंग दीज माउंटेन्स कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या बोलते हैं, और ये पेड़ भी खास करके। तो वो हमें थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दे रहा था। हम यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तो ये एक अच्छा सा व्यू जो है वो मैंने कैप्चर किया है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल पथरीला रास्ता है। जब भी आप यहाँ की यात्रा करने का जो है वो प्लान बनाएं तो आप जो है वो अच्छे से तैयारी करके आएँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर का जो मौसम है वो बदलता नहीं है, यहाँ का मौसम सेम रहता है। यहाँ आपको हमेशा ही बारिश देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप हमेशा पूरी तैयारी के साथ आएँ। अपने खाने पीने का सामान, अपने कपड़े, अपने जूते अपने साथ रखें। हो सके तो आप अपने साथ छाता भी रख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये हमने फ़ोटोज़ कुछ लिए थे यहाँ पे जब हम यहाँ पे पहुँच गए थे सुबह के समय। कुछ फ़ोटोज़ पे आई थिंक कॉपीराइट्स आए हैं तो वो डिलीट हो गए थे, पर फिर भी हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर सकें। तो ये फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने ट्राई किया है कि मैं एक अच्छा सा क्लिक ले सकूँ, और इसका भी, मेरे भाई का भी, और इसका ये अच्छा शॉट आया वैसे। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से इस जगह का व्यू दे सकूं। ये थोड़ा सा व्यू, ये चूड़धार का मेन मंदिर है। ये सराय के साथ ही बिल्कुल बना हुआ है।
ये यहाँ पे आरती का समय हो चुका था, तो हम ठीक इस पहाड़ के सामने जो है वो बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आपके पास थोड़ा सा कम होता है और श्रद्धालुओं को जो है वो दर्शन करने होते हैं, फिर ऊपर से नीचे आना होता है, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि सभी यहाँ पर रह सकें। और मेन बात है कि बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होती है, तो सबको दर्शन करने होते हैं, तो आप एक एक करके ऊपर जा सकते हैं और उसके बाद आपको तुरंत नीचे आना होता है। ऐसा नहीं है, आपको फोटोज और वीडियोस बनाने का समय भी दिया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही जैसे बताया कि थोड़ा सा पथरीला रास्ता है, तो आप ध्यान से चलें, अपनी पूरी सावधानी बरतें जब भी आप इस यात्रा का आनंद उठाएं। मेरे लिए इस यात्रा को करना मुश्किल कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने कभी भी इतना बड़ा जो है वो ट्रेक को कभी भी मतलब पूरा नहीं किया था। ये सडनली मेरे भाई ने प्लान बनाया और हम चल भी पड़े, पहुंच भी गए, दर्शन भी अच्छे से हो गए, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज था और मेरे भाई के लिए भी और मेरे घर वालों के लिए भी। बट एट लास्ट जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जब आपको अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, तब वो थकान आपको कभी महसूस नहीं होती और आपको ऐसा लगता है कि आप ये सफ़र इतनी जल्दी तय किया, तो आपको विश्वास ही नहीं होता अपने ऊपर। तो ये है भोलेनाथ की कृपा, आप ज़रूर जाएं ज़िंदगी में एक बार। और मेरी वीडियोस देखने के लिए